इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप कम बजट में या फिर मीडियम बजट में एक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म को कैसे बना सकते हैं। पूरे फुल टेक्निक्स को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। देखिए, मैं इसे आप लोगों को पॉइंट वाइज बताता हूं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं स्क्रिप्टिंग पर। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप स्क्रिप्टिंग को नेग्लेक्ट कर देंगे। बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स रहते हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर्स जो रहते हैं, वो यहाँ पर मिस्टेक कर बैठते हैं। वो लोग सोचते हैं कि स्क्रिप्ट को जैसे तैसे ही लेकर के चलते हैं, शॉर्ट फिल्म ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट फिल्म भी अगर आप बनाते हैं तो शॉर्ट फिल्म में भी आपको बिल्कुल बाउंड स्क्रिप्ट रखनी चाहिए, और उसमें भी जब आप स्क्रिप्ट को फॉर्मेट करने बैठते हैं, उसमें डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं, तो आपको सोच सोच कर लिखनी चाहिए। एक एक सीन पर आपको काम करना चाहिए। ये नहीं कि आपने शॉर्ट फिल्म बनाने की सोची है तो आप वहां पर उसे हल्के में ले लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। स्क्रिप्टिंग में आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी राइटर को हायर करते हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो आप उसे ये बोल सकते हैं कि आप जब शॉर्ट फिल्म को रिलीज करेंगे तो उसमें आप उनको प्रॉफिट दे दीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस राइटर को बोलिए कि मैं आपका नाम भी दूंगा और थोड़े बहुत कुछ पैसे भी दूंगा, इसकी बजट कम है या फिर इसकी बजट मीडियम है, तो वो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बस मेरे कहने का मतलब यहां पर यही है कि स्क्रिप्ट को आप हल्के में मत लीजिए। स्क्रिप्ट को अच्छे से फॉर्मेट करके लिखिए और बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए, उसके स्टोरी पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सभी चीजें आपको करनी चाहिए। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है, आपको अपने पेपर वर्क पे पूरा ध्यान देना होगा। पेपर वर्क इन द सेंस क्या कि पेपर वर्क में शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट डिविजन्स, ये सभी आ जाते हैं। बहुत सारे फिल्म मेकर्स क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि शॉर्ट फिल्म है तो वो लोग शॉर्ट डिविजन्स नहीं बनाते हैं, शॉर्ट लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग होती है उसमें कुछ शॉर्ट्स छूट जाते हैं। वो छूट नहीं है क्योंकि आपने शॉर्ट लिस्ट बनाया नहीं है। सपोज मान लीजिए कि आपको ऐसा दिखाना है कि वो घड़ी की तरफ देख रहा है और आपने ले तो लिया क्लोजअप की घड़ी की तरफ, जो कैरेक्टर वो देख रहा है, लेकिन आपने घड़ी का ही शॉट नहीं लिया, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको शॉर्ट लिस्ट बनाना चाहिए, शॉर्ट डिविजन्स करनी चाहिए, तो जाकर के आपकी शॉर्ट फिल्म जो है वो अच्छी बनेगी। आप इस पॉइंट को भी हल्के में मत लीजिएगा कि आप पेपर वर्क ना करें। पेपर वर्क का मतलब यही है कि आप शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट डिविजन्स, फिर आप अगर कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं तो कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट आप बनाइए, और किस दिन क्या क्या दिन शूटिंग होगी, कितने बजे से होगी, ये सारा शेड्यूलिंग आप बनाइए। तो इस तरीके से आप कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है कैमरा। कैमरा आप कौन सा यूज करेंगे? देखिए, यूजुअली अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो आप अपने स्मार्टफोन से भी शूट कर सकते हैं। आजकल अच्छे क्वालिटीज की स्मार्टफोन आ गई है। आप किसी भी स्मार्टफोन से जो 4K क्वालिटी में रिकॉर्ड करती है, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, आप उसे शॉर्ट फिल्म के लिए यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़े फिल्म कैमराज लाएंगे, एरियल एक्सा लाएंगे, रेड ड्रैगन लाएंगे तभी आप शूट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप स्मार्टफोन से भी शूट कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आपको पता है कि शॉर्ट फिल्म स्मार्टफोन से शूट करके किस तरीके से कलर ग्रेड करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो रेड या फिर एरी में शूट की हुई फुटेज है और आप स्मार्टफोन से शूट की हुई फुटेज है, दोनों को आप कलर ग्रेड करेंगे अच्छे से, तो दोनों में आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत ही आपको अंतर दिखेगा, यानी आपको जस्ट ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन से स्मार्टफोन से शूट की गई है और कौन से एरी से शूट की गई है। तो ये सभी चीजें हैं। लेकिन देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि अगर आप स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो इसमें एक ड्रॉबैक भी है, यानी इसमें एक कमी भी है कि स्मार्टफोन में आप बैकग्राउंड को ब्लर नहीं कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड ब्लर इसलिए किया जाता है ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो क्रिएट हो, लेकिन अगर आप स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो देखिए, मेरे हिसाब से यहां पर मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगर आप DSLR से शूट कर सकते हैं, चाहे आप रेंट पर ले लीजिए। देखिए, DSLR जो है वो मैं समझ सकता हूं कि बिगिनर्स के लिए वो भी महंगे ही होते हैं। तो अगर आप DSLR से शूट करना चाहते हैं जो 4K क्वालिटी में रिकॉर्ड करती हो, तो उस DSLR से आपको शूट करना चाहिए। और उसमें आप लोगों को देखिए, आप रेंट पर भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो जितनी दिन की शेड्यूलिंग है उस हिसाब से आप रेंट पर भी लेकर के काम कर सकते हैं। और DSLR से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स होती है, जैसे ट्राइपॉड वगैरह आप रेंट पर ही ले सकते हैं, या फिर अगर आपका अपना है तो काफी अच्छी बात है। और बाकी उसमें बात रही कि कुछ मूवमेंट शॉट की, तो मूवमेंट शॉट के लिए आप गिम्बल वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास गिम्बल्स वगैरह नहीं है या आप नहीं इंतजाम कर सकते हैं तो फिर आप हैंडहेल्ड से भी काम चला सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करके कोशिश कीजिए कि आप स्मूथ मोशन अपने हैंड से ही लेकर के आए। तो ये प्रैक्टिस की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल में शूट करना चाहते हैं तो आप स्मार्टफोन से भी कीजिए,
लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कम से कम DSLR से आप उसे जरूर शूट कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। जब भी आप शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करते हैं तो ये नहीं कि आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स ले लेने हैं, ये नहीं कि कैमरा से रिलेटेड जो बहुत बहुत इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे बड़े बड़े क्रेन्स आते हैं, या फिर कैमरा से रिलेटेड ही इक्विपमेंट जैसे स्लाइडर्स वगैरह आते हैं या ट्रॉली आती है, तो वो सभी चीज़ें आप लेकर के काम कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पर है तो आप इन चीज़ों को नहीं भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन याद रखें कि इसके लिए आपका कंटेंट मजबूत होना चाहिए। आप अगर क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत कम है लेकिन आपका कंटेंट जो है वो अच्छा है, तो वो ज्यादातर लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात यहां पर और बता दूं कि जब भी आप किसी फिल्म को बनाएंगे, आप चाहे शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या फिर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो या फिर आप किसी भी फिल्म को बना रहे हो, देखिए जब भी आप उसे रिलीज करेंगे तो कुछ लोग आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे कि आपने अच्छी मूवी बनाई है, कम में बनाई है, लेकिन कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। तो इन सबसे उभरने का एकमात्र उपाय है और वो है कि आप अपने कंटेंट को मजबूत रखिए। अगर आप अपने कंटेंट को मजबूत रखेंगे तो ज्यादातर लोगों का ध्यान आपके वीडियो की क्वालिटी पर या फिर ऑडियो की क्वालिटी पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिस्ट। देखिए बहुत सारे लोग शॉर्ट फिल्म बनाते समय ये मिस्टेक करते हैं कि वो ऐसे लोगों को ले लेते हैं शॉर्ट फिल्म में जिन्हें एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। देखिए अगर आप ऐसे लोगों को लेंगे जो नए हैं लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है तो भी आपकी शॉर्ट फिल्म चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी ऐसे लोग को ले लेंगे जो जिनको एक्टिंग नहीं आती है और उससे आप काम करवा रहे हैं तो फिर आपकी शॉर्ट फिल्म है वो अच्छे से लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसे लोगों को भी लेते हैं जिन्हें एक्टिंग आती है लेकिन उन्हें कहीं चांस नहीं मिला है, जो नए हैं, तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करने वाला है और लोग जो है इसे पसंद करेंगे। तो देखिए शॉर्ट फिल्म के लिए आपको जाने माने आर्टिस्ट को नहीं रखना है। आप अगर एक दो जाने माने आर्टिस्ट को रख लेते हैं और बाकी नए को भी रखते तो भी काम चलेगा, या फिर आप स्टार्टिंग लेवल पर सभी को नए रखते तो भी आपका काम चलेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप अपने फिल्म को शूट करके कंप्लीट करते हैं तो आप उसकी डबिंग जरूर कीजिए और डबिंग में ऑडियो क्वालिटी को जरूर मेंटेन रखिए। देखिए ऑडियो जो है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रोफेशनल माइक से शूट नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आप इनफैक्ट बोया का माइक यूज कीजिए या फिर आप माउनो का AU100 यूज कीजिए। ये सभी काफी सस्ते में मिल जाते हैं, यानी आपको 1000 के आसपास में मिल जाएंगे। इन सब की क्वालिटीज भी जो रहती है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिटी का साउंड चाहिए तो फिर इसके लिए आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको काम चलाना है तो आप फिर बोया BY-M1 से भी काम चला सकते हैं या फिर आप माउनो AU100 से भी काम चला सकते हैं। तो लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि आप ऑडियो क्वालिटी को मेंटेन रखिएगा। ये नहीं कि आपने जो कैमरा से रिकॉर्ड किया या फिर स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर दिया है उसी साउंड को आपने रख लिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपकी ऑडियो को क्वालिटी लोगों को पसंद नहीं आएगी तो उन्हें देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो ऑडियो क्वालिटी को बिल्कुल मेंटेन रखिएगा। स्मार्टफोन या फिर कैमरा से शूट की गई जो साउंड रहती है, यानी उसमें जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है, उस ऑडियो को तो बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। उसे आप जस्ट रेफरेंस के लिए यूज कीजिए। एडिटिंग में फिर वो आप चेंज करके उसे डबिंग वॉइस बैठा करके आप उसे डबिंग कर लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी ऑडियो अच्छी रहेगी तो लोगों को देखने में अच्छी भी लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने शॉर्ट फिल्म की कलर ग्रेडिंग जरूर कीजिए। देखिए कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अपने शॉर्ट फिल्म पर काम करते रहते हैं तो आप चाहे किसी भी चीज से शूट कर रहे हो, चाहे आप DSLR से शूट कर रहे हो या फिर आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हो, वहां पर जो रॉ फुटेज होती है उसमें आपको अच्छे से कलर्स नहीं मिलते हैं। तो आप जब एडिटिंग में रहते हैं तो आप उसकी कलर ग्रेडिंग जरूर करवाइए। आपको खुद नहीं आता है तो आप दूसरे से कलर ग्रेडिंग करवा लीजिए, क्योंकि सीन के रिक्वायरमेंट के अनुसार से आपको कलर ग्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई थ्रिलर मूवी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए। आप अगर कोई कॉमेडी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको करना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, पिंक जो है वो लव, कॉमेडी ये सबको दर्शाता है। तो उसी तरीके से अलग अलग कलर्स का अलग अलग मतलब होता है। जैसे ब्लू कलर्स वगैरह है या फिर थोड़ा डार्क शेड का कलर्स है वो एक्शन में यूज होती है। फिर रेड कलर जो है वो डेंजर्स का साइन होता है। तो इस तरीके से होती है। आप कलर ग्रेडिंग पर बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा तो आपकी शॉर्ट फिल्म अच्छी बनेगी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप काफी कम बजट में एक अच्छे शॉर्ट फिल्म को बना सकते हैं। और देखिए कम बजट में अगर आप एक अच्छी शॉर्ट फिल्म को बना लेते हैं तो आपको रिकवरी भी अच्छी होती है। देखिए आप एक बात याद रखें कि इंडिया में शॉर्ट फिल्म के लिए आज भी बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। ये नहीं कि आप शॉर्ट फिल्म बनाकर करोड़ों में कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको बाहर बाहर लगता होगा कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लैक्स तक की अर्निंग कर सकते हैं, ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। लेकिन
आप याद रखिए कि इंडिया में शॉर्ट फिल्म्स की करोड़ों की मार्केट नहीं है, तो आप शॉर्ट फिल्म्स को कम ही बजट में बनाएं। आप कोशिश करें कि जितना भी कम हो सके आप उसमें बनाएं और उसे रिलीज करें। जितना कम में आप बनाएंगे उतना आसानी से आपको रिकवरी होगी उसकी। आप अगर ज्यादा में बनाएंगे तो रिकवरी करने में आपको मुश्किल होगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी काफी अच्छी लगी होगी।